दोस्तों नमस्कार। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये आज़ादी एक ऐसा घाव देगी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस आज़ादी को पाने के लिए हमारे वीर शहीदों ने फांसी के फंदे तक को हंसते हंसते हुए चूम लिया था, आज़ादी की घोषणा के साथ ही कुछ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर क्यों इस महान देश का बंटवारा हो गया? आखिर क्यों? क्या बंटवारे को टाला जा सकता था? वे कौन लोग थे जो इसके जिम्मेदार थे? और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते वक्त हम चाहते हैं कि भारत को और मूल्य न चुकाना पड़े, तो हमें किस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है? आज की कवर स्टोरी इसी विषय को लेकर। दोस्तों, मैं हूं भरत ओला और आप देख रहे हैं भारत का बंटवारा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, तो दिल थाम के सुनिए और देखिए भारत के बंटवारे की पूरी फैक्ट कहानी मेरे साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर दीजिए। सन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन विश्व के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। दोस्तों, लगभग 2 से 3 लाख लोगों की इसमें जान गई। सन 1946 से 1951 के बीच एक अनुमान के अनुसार 90 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान से भारत आए और 60 लाख के करीबन मुसलमान पाकिस्तान गए। 1937 से 1939 तक राजनीतिक घटनाक्रम ने विभाजन के बीज बो दिए थे। दोस्तों, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति तथा जिन्ना की अति महत्वाकांक्षा ने विभाजन के बीज बोए थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग रखी। पाकिस्तान शब्द सन 1933 में रहमत अली ने गढ़ा था, जो कैम्ब्रिज का छात्र था। सिकंदर हयात खां जैसे नेता पाकिस्तान की मांग का लगातार विरोध करते रहे थे। अप्रैल 1941 में लीग के अधिवेशन में कहा कि पाकिस्तान का दर्जा एक स्वतंत्र राष्ट्र और एक स्वतंत्र राज्य का होगा। लीग के प्रांतीय नेता जिन्ना से बिल्कुल सहमत नहीं थे। मार्च 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव ने भारत विभाजन की नींव रख दी थी। यह प्रस्ताव सत्ता के हस्तांतरण से पहले ही भारत विभाजन की प्रस्तावना लिख रहा था। क्रिप्स के प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को मान्यता देते हुए सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। सी राजगोपालाचारी जैसे कांग्रेस के एक दक्षिणपंथी नेता ने अप्रैल 1942 में पाकिस्तान की संभावनाओं को स्वीकार करते हुए एक योजना सामने रखी, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया, लेकिन इसने आग में घी का काम किया। इससे सांप्रदायिक भावना उग्र हो उठी। सिकंदर हयात खां की पार्टी यूनियनिस्ट एवं अकाली दल, जिसका नेतृत्व बलदेव सिंह कर रहे थे, विभाजन के सख्त खिलाफ थे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव लिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के अग्रिम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को विश्वास था कि नेता विहीन आंदोलन बिखर जाएगा, लेकिन आंदोलन नेताओं के बगैर भी जोर पकड़ता गया। ऐसे वक्त में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहें, और प्रांतीय लीगी नेताओं ने जिन्ना की बात को माना। जिन्ना की सांप्रदायिक सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए, तो जिन्ना ने कहा, आप अपनी जनता यानी हिंदुओं तक ही सीमित रहें। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था
कि वह एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं हो सकती। सन 1938 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को ही सांप्रदायिक पार्टी बताया था। अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलती देख अंग्रेजी सरकार ने गवर्नरों से कहा कि वे अपने प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनाने के लिए काम करें। नतीजन मुस्लिम लीग बाहुल प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकारें बन गई। लीग की स्थिति मजबूत होने के कारण पाकिस्तान बनने का रास्ता और सुगम हुआ। इसके लिए अंग्रेज और जिन्ना अपने रास्ते पे कामयाब होते दिख रहे थे। दिसंबर 1942 में जिन्ना ने 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जिसका काम संयुक्त भारत के लिए बनने वाले किसी भी संविधान का विरोध करना था और पाकिस्तान को हासिल करने हेतु मुसलमानों को तैयार करना था। प्रांतीय लीगी अगर गैर मुस्लिम पार्टी से तालमेल बढ़ाती तो जिन्ना इसका जबरदस्त विरोध करते। जिन्ना ने नवंबर 1942 में पंजाब में दौरा कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। यूनियनिस्ट हयात खां, सर छोटू राम और अकाली दल के समझौते की नींव हिला दी तथा पंजाब में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। जिन्ना किस कदर सांप्रदायिक को बढ़ावा दे रहे थे इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब फरवरी 1944 में नए वायसराय लॉर्ड बेवल ने पंजाब विधानसभा में अंतर सांप्रदायिकता की एकता की प्रशंसा की तो जिन्ना बड़े खफा हुए। जिन्ना का प्रांतीय लीगों पर एकाधिकार नहीं था। वे जिन्ना से सिर्फ इसलिए जुड़े थे कि जिन्ना वायसराय के साथ कांग्रेस के खिलाफ अखिल भारतीय स्तर पर उनके हितों का ध्यान रखेंगे। अप्रैल 1945 तक मुसलमानों का राजनीतिक समुदाय संप्रभु पाकिस्तान के पक्ष में नहीं था। बेवेल भी मुस्लिम लीगियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि कोई भी नेता पाकिस्तान का मतलब क्या है बता नहीं पा रहा था। वे बस हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव दिखाते थे। लीग देश विभाजन के लिए तैयार बैठी थी। कांग्रेस संयुक्त भारत की स्वतंत्रता के लिए और ब्रिटेन अविभाजित भारत के केंद्र में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। वे अविभाजित भारत को इसलिए सत्ता सौंपना चाहते थे ताकि वे अपना सैनिक अड्डा बनाए रख सके। लीग को लगा कि भारत का विभाजन नहीं होगा तो उसने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया। सीधी कार्रवाई ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। बंगाल के मुख्यमंत्री हसन शहीद सुहरावर्दी ने दंगों को स्पॉट किया। अगर उस वक्त सेना को बुला लिया जाता तो दंगे रुक सकते थे। जिन्ना ने सांप्रदायिक तनाव को कम करने का कोई रुचि नहीं दिखाई, वे उसे बढ़ाने में ही लगे रहे। नेहरू और गांधी ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग किया, जबकि जिन्ना कहते रहे कि अगर विभाजन पर सहमति नहीं बनी तो हिंसा और भड़केगी और बढ़ेगी। लीग नहीं चाहती थी कि अंतरिम सरकार सफल हो क्योंकि इससे उसका पाकिस्तान का मुद्दा कमज़ोर पड़ सकता था। मुस्लिम लीग संविधान परिषद से भी बाहर रही। मुस्लिम लीग पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, असम और बंगाल में सीधी कार्रवाई कर रही थी और अंग्रेज मौन थे। ब्रिटेन ने 20 फरवरी 1947 को पहली बार सत्ता हस्तांतरण की तारीख घोषित की। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह तारीख थी 30 जून 1948 और यह आशा व्यक्त की गई कि तब तक भारतीय पार्टियां अपना संविधान तैयार कर लेगी। लेकिन जिन्ना मुस्लिम बहुल प्रांतों में घूम घूम कर मुसलमानों को भड़का रहे थे। देश दंगों की आग में जलने लगा। कांग्रेस संयुक्त स्वतंत्र भारत चाहती थी तो जिन्ना पाकिस्तान पाने की जिद पर अड़े थे। जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि आप मुझे कितना कम दे रहे हैं, लेकिन आप जितना भी दे रहे हैं अपने आप में पूरा दें। मतलब जिन्ना बंटवारे पर बहुत उतावले थे। वे भारत की सेना को भी 2 हिस्सों में बांट देना चाहते थे। माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि जिन्ना एक मनोरोगी है। दरअसल उनसे मिलने से पूर्व तक
मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक व्यक्ति जो प्रशासनिक ज्ञान या उत्तरदायित्व की भावना से बिल्कुल शून्य है, क्या वह इतनी सशक्त स्थिति या वर्चस्व प्राप्त कर सकता है। बंगाल, बिहार, पंजाब में भी भयंकर दंगे भड़क गए। मजबूरी में कांग्रेस को विभाजन की शर्त स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि अगर यह स्वीकार नहीं किया गया तो स्थिति और बदतर हो जाएगी, क्योंकि जिन्ना इसी काम में लगे हुए थे। अंग्रेजों की बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का सबसे बड़ा कारगर उपाय का था विभाजन और अतः शीघ्र सत्ता का हस्तांतरण। विभाजन राजनीति एवं प्रशासनिक बाध्यता के कारण करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की खटास उसके निर्माण के वक्त ही पड़ गई थी। माउंटबेटन संयुक्त भारत के पैरोकार थे। यही कारण था कि कांग्रेस चाहती थी कि माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहें। जिन्ना ने 4 जुलाई को माउंटबेटन से कहा था वे खुद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना चाहते हैं। माउंटबेटन ने जिन्ना को बहुत समझाया, लेकिन वे जिद्दी जिन्ना को नहीं समझा पाए। इसके बाद 2 स्वतंत्र देशों के बीच एकता बने रहने की आशा समाप्त हो गई। इससे यह संकेत मिला कि भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसा जिन्ना चाहते थे, मतलब उनके संबंध कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भारत ने संविधानता की इतनी बड़ी कीमत चुकाई, इसका कारण था राजनीति और विचारधारा के आधार पर सांप्रदायिक ताकतों को परास्त नहीं किया जा सकना। यदि हम 21वीं सदी में चाहते हैं कि भारत को और मूल्य न चुकाना पड़े, तो उसे सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना ही होगा। दोस्तों, अगर हमने सांप्रदायिक ताकतों को परास्त नहीं किया तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपने जो इस पूरे वीडियो में जो आप चित्र देख रहे हैं, क्या वो आपको विचलित नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल आपको विचलित कर रहे हैं। हम भारतीयों को इस बात को समझना पड़ेगा कि मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं है। नफरत इस देश की मुख्य धारा नहीं है। जुनून की रो में बह गए थे कुछ लोग, मगर उनके पीछे हिंदुस्तान सारा नहीं है। दोस्तों, इस बात की हमें गांठ मार लेनी है कि सांप्रदायिकता कभी हमारा भला नहीं कर सकती। ये कभी किसी को जोड़ नहीं सकती, ये तोड़ने का ही काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया।